दो पति और पत्नी का आपस में तलाक होने वाला होता है। दोनों तलाक के तारीख के डेट पर कोर्ट में पहुंचते हैं और जज भी कोर्ट में आता है। जज है उन दोनों से पूछताछ करता है, क्यों भाई दोनों तलाक लेना चाहते हो। तभी वो पत्नी होती है, वह जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तलाक से एक दिन पूर्व अपने पति के साथ सोना चाहती हूँ, एक रात इनके साथ रहना चाहती हूँ। जज है वो कहता है कि ठीक है, आपकी इच्छा है, अब एक रात इनके साथ बिता लीजिए, क्या वाला हूं, दो जिंदगी है, एक हो जाए। दरअसल में तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुशील होता है। वह अपने पिता की इकलौती ही संतान होती है। उसके पिता का एक दूध का व्यापार होता है, काफी तगड़ा उनका व्यापार चलता है। उनके पैसों की, आमदनी की और जाने की कोई कमी नहीं थी पैसों की उनके पास। उनके पिताजी हैं अपने बेटे का नजदीकी ही जगह से एक रिश्ता कर लेते हैं। उनका रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुशील की शादी हो जाती है। सुशील की पत्नी का नाम है जो कि सुनीता होता है। सुशील और सुनीता है दोनों आपस में अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। होता ऐसा है मित्रों, धीरे धीरे से सुशील के पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सारा की सारी जिम्मेदारी है वो सुशील के ऊपर आ जाती है। सुशील का एक बच्चा भी हो जाता है। सुशील अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को घर पर छोड़ करके अपनी दूध की डेयरी पर काम करने के लिए चला जाया करता था। अब जब वहां पर वो काम करने के लिए जाता था तो उसके ऐसे ऐसे गलत व्यक्तियों से उसकी दोस्ती हो गई, जो कि कोई दारू पीता था, कोई चरस अफीम गांजा, ऐसे व्यक्तियों जो कि इनकी सेवन किया करते थे, नशा किया करते थे, ऐसे व्यक्तियों से सुशील की दोस्ती हो जाती है। अब सुशील पर अच्छा खासा पैसा आता था, तो वैसे काफी फालतू के लोग थे भी उसके मित्र बन गए। धीरे धीरे से उसको नोचना खाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और सुशील है देसी दारू मंगाया करता था, चरस अफीम गांजे से मंगाया करता था, खुद भी उनका सेवन करता था और अपने यार दोस्तों को किया करता था। रात के 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वह घर पर आया करता था। तो सुनीता है कुछ दिन तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन धीरे धीरे ही ज्यादा जब सुशील है अपनी पत्नी को परेशान करने लगता है, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे लेट अगर मत आया करो, आपका जो रोजगार है, बिजनेस है, आप उस पर धंधा धंधा है, आप उस पर ध्यान दो अच्छी तरीके से। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठक रखोगे, शराब बीड़ी माचिस ऐसी चीजों का अगर आप सेवन करोगे, तो धीरे धीरे से हमारा जो बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा। लेकिन एक ही बात सुशील की समझ सुनीता की नहीं आती है। और आए दिन अब सुशील है अपनी पत्नी सुनीता की मारपीट करना शुरू कर देता था। वह जब भी कुछ उसे समझाने की बात कहती तो उसे मारपीट करना शुरू कर देता था, बहुत बुरी तरीके से उसे मार देता। गरम सरिया कर करके उसके शरीर से लगा दिया करता था। आए दिन चमड़े की बेल्ट से उसकी पिटाई किया करता था, जिससे सुनीता सहम जाती है, काफी डर जाती, काफी उसका डर का खौफ हो जाता है। जैसे सुशील कहता था सुनीता वैसे ही करती थी। अब धीरे धीरे मित्रों ऐसा होता है कि सुशील है अपने मित्रों को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए आया करता था और कहता था कि आप अपनी देह को मेरे मित्रों के सामने परोस दो। सुशील के धीरे धीरे से सारे कारोबार हैं जो कि ठप होते जा रहे थे। उसका दूध का बिजनेस बंद हो गया, धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा उसका चल रहा था, जिससे वह काफी डिप्रेशन और टेंशन में आते जा रहा था। और आए दिन शराब का सेवन किया करता था, घंटों घंटों तक सोया करता था, शराब पिया करता था। सुनीता इस बात से परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है, अच्छा जब आपको मेरी से शादी की थी तो आप मेरे साथ रहो ना, तो आप मेरे से तलाक दे दो। सुशील की ये बात जम जाती है और कहता है कि ऐसा है कि अब आप मेरे से तलाक ले लो। सुशील तलाक की जिद पर अपनी पत्नी से अड़ जाता है और सुनीता है वह अपने पिताजी के लिए कॉल करती है। उसके पिताजी आते हैं और सुनीता को ले जाते हैं। उसके पिताजी हैं सुनीता के विरुद्ध जाकर के थाने में उस पर केस कर देते हैं और अपनी तलाक की फाइल लगा देते हैं। जब उनकी तलाक की सुनवाई होती है, जब दोनों को तलाक के लिए उस कोर्ट में लाया जाता है, लगभग 2 साल तक सुशील और सुनीता का, दोनों पति और पत्नी का, उनका पुलिस केस चलता है, केस चलता रहता है। जब कोई समझौता नहीं होता है 2 साल में, तो फर्स्ट बार जब वह कोर्ट में लाए जाते हैं तो सुनीता जब सुशील का चेहरा देखती है तो क्या है कि वो शराब पीता रहता था, गांजा खाया करता था, पिया करता था, ऐसी काफी गंदी नशे की चीजों का सेवन करता, जिससे वह काफी कमजोर होता हुआ जा रहा था। केवल उनकी हड्डियों पर लटका हुआ था, टूटी हुई चप्पल पैर रखी थी, आंखों में से ढील कर रही थी उसकी हालत को देख करके सुनीता है अंदर ही अंदर रोने लगी। जब भी जज है वहां पर आता है और जज कहता है, जज सोच रहा था कि आज दो जिंदगी हैं, या तो एक हो जाएंगी ना तो अलग अलग हो जाएंगी।
तभी जज साहब उन दोनों पति पत्नी से पूछत करते हैं, क्या आप तलाक लेना चाहते हो? तभी सुशील हाँ कर देता है कि जी जज साहब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। जब सुनीता से पूछताछ की जाती है जज के द्वारा, क्या सुनीता आप भी तलाक लेना चाहती हो? तो सुनीता कहती है कि जज साहब मैं तलाक से एक दिन पूर्व अपने पति के साथ सोना चाहती हूँ, इनके साथ रहना चाहती हूँ, इनके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। तो जज साहब काफी गुस्सा होते कहते हैं, इतनी रात आप इनके साथ गुजारी जब आपको मजा नहीं आया, अब आप एक रात में क्या करने वाली? तभी जज कहता है, ठीक है, क्या मालूम एक रात में दो जिंदगी एक हो जाए, उन दोनों को एक रात बिताने का मौका दे देते हैं। सुनीता है बाहर निकल के कोर्ट से अपने पति सुशील से कहती है कि मैं आज शाम के समय आपके पास कॉल करूंगी, मेरे घर वालों के साथ मैं जहां जाऊंगी आपको आना है। सुनीता शाम के समय कॉल करती है और जहां पर वो एक कमरा लेती है वहां पर अपने घर पर उसे बुला लेती है। सुशील जाता है उसके घर पर तो सोच रहा था कि आज हो ना हो मेरी पिटाई कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। उस कमरे में तो जाता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है जिसका नाम सुनीता है वो काफी श्रृंगार की हुई और काफी सुंदर लग रही है, काफी लाल साड़ी पहने हुए उस बेड पर बैठी हुई है। पहले तो दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो काफी रोने लग जाते हैं, काफी पछतावा उन दोनों को हो रहा था, लेकिन एक दूसरे से वो कह नहीं पा रहे थे। तभी सुनीता कहती है कि अब आपकी हालत कैसी है, अब आप कैसे हो, अब आप अच्छी हो मेरे को छोड़कर के? तभी सुशील कहता है कि इससे आपको क्या लेना देना, जब आपको मेरे से अलग ही होना है तो आप अलग हो जाइए, अगर मैं सही हूं या गलत हूं इससे आपको क्या करना। जब ही सुनीता अपने पति सुशील से कहती है कि आज रात आखिरी रात मैं आपकी हूं, आपको जो कुछ मेरे से बातचीत करनी है बातचीत आप कर सकते हो, जो कुछ भी करना हो कर सकते हो। लेकिन सुशील कहता है कि वो सब ठीक है, आप मुझे ये बताइए किस उद्देश्य से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तभी सुनीता कहती है कि अब आप इतने कमजोर होते हो क्यों जा रहे हो? तो सुशील कहता है कि मैं इसलिए कमजोर होता हुआ जा रहा हूं कि मेरे को एक बीमारी लग गई है, शराब पी पी करके मेरे अंदर का शरीर काफी डैमेज हो चुका है। मैं शरीर के मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मेरे से कहा है कि बहुत जल्दी आप दवा ले लीजिए, अगर आप दवा नहीं लोगे तो बहुत जल्दी ही आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। जब ये बात सुनीता सुनती है तो काफी दुखी होती है और रोने लग जाती है। वो सोचती है कि जब मैं समय पर इनके साथ रहती थी, हालांकि मेरे पे मारपीट करते थे लेकिन मैं इनसे डांट फटकार लगाया करती थी तो ये इतना नहीं करते थे। मैं इनको दवाई पत्ती भी दिया करती तो इसे सही रहा करते थे, इनका शरीर ठीक ठाक था, भले प्रॉपर्टी हमारा बिजनेस बंद हो चुका था। तभी सुशील कहता है कि आपके जाने के बाद वहां के लोगों ने मेरे को काफी दारू पिलाई और मैं आपकी टेंशन में दारू पीता रहा, गांजे का सेवन करता रहा, काफी नशा करता रहा, जिससे मेरा बिजनेस धीरे धीरे ठप होता गया और मेरे ही यार दोस्तों ने बहला फुसला करके मेरे पर फर्जी सिग्नेचर करवा करके मेरे सारा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर मकान सारा उन्होंने हड़प लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, केवल पुराने वाला घर है, एक टूटी सी खाट है, मैं वहां पर डरा रहता हूँ। मैं कुछ ही समय का हूँ, उसके बाद मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूँ। मेरा तलाक हो जाए या ना हो, वो पुराने वाला घर जाकर के आप ले लीजिएगा। ये बात जब सुनता सुनती है तो काफी दुखी होती है, रोने लग जाती है। दोनों पति पत्नी काफी सारी बातें करते हैं, रोने लग जाते हैं, पछतावा करते हैं और कहते हैं कि मैं तलाक की अब यहीं पर अपना जो प्लान है कैंसिल करता हूं, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, मैं आपके पास भीख मांग रहा हूं, आप मुझे भीख दे दीजिए। वह अपनी पत्नी के पैर छूने के लिए जाता है, जब सुशील की सुनीता पैर पकड़ लेती है, कहती है कि मैं आपको छोड़कर के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दोनों काफी बातचीत करते हैं और उस समय एक ही बेड पे, एक ही छत के नीचे, एक ही चादर में सो जाते हैं। सुबह होती है, दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां पर जज साहब उनसे कहते हैं कि आज रात आप दोनों बिता कर के आए हो, बताओ आपको तलाक लेना है कि नहीं लेना। जब भी सुनीता है वो मना कर देती है, कहती है कि जी जज साहब हम दोनों में आपस में तलाक नहीं ले रहे। जब भी सुनीता के घर वाले वो कहते हैं कि इतने दिन आपने हमें परेशान क्यों किया। तभी सुनीता है हाथ जोड़ कर अपने माता पिता से कहती है, पिताजी मैं आपके सामने बेबस हो रही हूँ, अब जो कुछ भी है मेरे यही है। जब मैं इनके साथ रहा करती थी तो भले ही मेरे साथ अत्याचार कर रहे थे, लेकिन उस समय ठीक थे। अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, शायद मैं इनके साथ रहूंगी तो दोबारा से प्रॉपर्टी जोड़ ले। उन दोनों की समझ में आ जाती है और बेशक उन दोनों को तलाक ना देकर के उन दोनों को घर के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो कई कई जिंदगियां हैं इस प्रकार से भी बच जाती हैं। तो दरअसल मित्रों, हमारी घटना है यहीं पर पूरी होती है। ऐसी घटना सुनाकर के हमें किसी को बदनाम या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को एक नई सीख देना है, कुछ ऐसे भी होगा कि जिंदगी बचाई जा सकती है।